नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल कनेक्ट टू नॉलेज में। मैं राजकुमार प्रसाद। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हम जब कभी भी किसी मॉर्गेज लोन को लेते हैं या हम कोई घर परचेज करते हैं तो उसमें टेक्निकल की क्या उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लोन का, वो होता है टेक्निकल में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, टेक्निकल में क्या क्या विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से हमारे लोन में किसी भी तरह की दिक्कतें ना आए। इसी टेक्निकल के नेगेटिव आने से या टेक्निकल सही ढंग से ना हो पाने से हमारा लोन बहुत बार रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा कि टेक्निकल में क्या क्या चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातें ऐसी हैं जो हमें पहले ही बैंकर से डिक्लेयर कर लेना चाहिए। अगर हम सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर लें तो हमारा लोन टेक्निकल की वजह से रिजेक्ट नहीं होगा। आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगा। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियो हैं वह आप तक पहुँचते रहें और आप उन्हें देखते रहें। चलिए हम शुरू करते हैं। टेक्निकल क्या होता है? टेक्निकल दो पार्टों में डिवाइड होता है। एक तो टेक्निकल हमारी प्रॉपर्टी का पूरा इंस्पेक्शन होता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से बनी हुई है। दूसरा पार्ट होता है मार्केटेबिलिटी से मतलब है हमारी प्रॉपर्टी की जो मार्केट है वो सही है, किस तरह की मार्केटेबिलिटी है, उसके आधार पे हमारे प्रॉपर्टी की कॉस्ट लगती है, मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसका और सर्कल रेट क्या है, वो दोनों को मैच करके एक बीच का रेट तय करा जाता है और उसके आधार पर हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है। इस वैल्यू पे का अगर हम मॉर्गेज करा रहे हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो 50 to 70% एलटीवी दिया जाता है। अगर हम होम लोन ले रहे हैं तो मार्केट वैल्यू का 90 to 95% तक लोन करा जाता है। तो दूसरी चीज़ आती है कि हाँ, हमारी प्रॉपर्टी का जब इंस्पेक्शन होता है तो उस समय हमें किन किन बातों आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर उसका दूसरा रास्ता है तो आप उसे चौड़े रास्ते से लेकर आए। जहाँ पर आप उसे पतले रास्ते से लेकर आएंगे, टेक्निकल मैनेजर को जो टेक्निकल करने आया हुआ है वह आपकी प्रॉपर्टी की मार्केटेबिलिटी को डाउन कर देगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। वह चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी 50 गज में है लेकिन बनी हुई 80 गज में है, या 70 गज में है, या 100 गज में बनी हुई है, लेकिन मैं ऑनर 50 गज का ही हूँ। तो आपको यह बात पहले ही बैंक ऑफिसर को बतानी पड़ेगी कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वह 50 गज में ही है, मैं ऑनर 50 गज का ही हूँ, लेकिन जो बनी हुई है वो 70 या 80 गज में है। इससे क्या होगा, आपको यह पता चल जाएगा कि सामने वाला जो बैंक या एनबीएफसी है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वह मेरी इस प्रॉपर्टी पे कॉल लेंगे, या अगर वह आपके उस प्रॉपर्टी पे कॉल ले लेते हैं, अगर वो कहता है कि हाँ मैं आपकी इस प्रॉपर्टी पे कॉल ले लूँगा तो कोई इशू नहीं है। अगर वो मना कर देगा तो आपका समय और आपका पैसा दोनों बच जाएंगे। तीसरी चीज़ होती है कि कई बार क्या होता है, हमने प्रॉपर्टी में एक्स्ट्रा कवरेज तो करी होती है और हमें ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी पेपर्स तो हमारे पास 50 गज के ही हैं, लेकिन हमने एक्स्ट्रा कवरेज वाला फ्लैट खरीद लिया जिसका साइज 65 गज का था, 15 गज उसके अंदर एक्स्ट्रा कवरेज थी। हमारे छज्जे पे दीवार आ गई जो मेरे बेडरूम की दीवार थी, या हमारे छज्जे पे किचन की दीवार आ गई, यानी कि मेरा छज्जे पे हैंगिंग किचन है या हैंगिंग बाथरूम है या हैंगिंग मेरा बेडरूम है या हैंगिंग मेरा ड्राइंग रूम है। अब उससे क्या होता है कि जब भी टेक्निकल मैनेजर आएगा और आपके जब प्रॉपर्टी की विजिट करेगा और वो ऑलरेडी हैंगिंग है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वह उस एरिया की प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं देगा। सेकेंड ऑफ ऑल क्योंकि आप 50 गज के ही ऑनर हैं पेपर से, तो वह 50 गज की ही वैल्यू देगा, चाहे आपने उसे महंगा खरीदा है या आप महंगा खरीद रहे हैं। दोनों कंडीशनों में वो उसी की वैल्यू देगा जो जितने के पेपर हैं। तो मेरी राय तो यही है कि आप हैंगिंग की प्रॉपर्टी कभी ना लें या हैंगिंग में प्रॉपर्टी कभी ना बिल्ड करें, कभी भी नहीं, बिल्ड भी नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर आपने छज्जे पे जीना लगा रखा है और जीने से आना जाना हो रहा है, अगर एमसीडी वाले आ गए और उन्होंने जीना तोड़ दिया तो फिर आप कैसे जाएंगे? रोड पे लगाएंगे क्या आप लोहे का जीना? नहीं। अगर आपकी प्रॉपर्टी बाहर लटकी हुई है और वो बेडरूम है और एमसीडी वालों ने उसे डेमोलिश कर दिया, फिर क्या होगा? तो इन सारी चीज़ों को टेक्निकल मैनेजर असेस करता है और असेस करने के बाद वह
वहाँ पर मार्केटेबिलिटी उस प्रॉपर्टी की कम हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू भी कम आएगी और आपको लोन भी कम मिलेगा और उसमें प्रॉपर्टी पे एलटीवी भी कम ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको 60% एलटीवी लैब में देंगे तो 60% हो सकता है 50% ली जाए एलटीवी, हो सकता है 40% एलटीवी ली जाए, हो सकता है होम लोन में आपको जहां 80-90% एलटीवी मिलती थी वहां पर आपको 70 या 60% एलटीवी मिले, तो वो एलटीवी में भी डाउन हो जाएगी ऐसी प्रॉपर्टीज पे। एक और चीज आती है प्रॉपर्टी के अंदर, वो ये है कि जब हमारी जो प्रॉपर्टी है वह कहीं अमलगामेटेड तो नहीं है। अमलगामेटेड से मतलब है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट तो नहीं है। जॉइंट इन द सेंस कि सपोज दैट पहले वह प्रॉपर्टी 100 गज की थी, 100 गज की में प्रॉपर्टी में मैंने 50 गज का हिस्सा खरीद लिया, 50 गज का मैंने हिस्सा खरीदा और मैंने उसके पार्टीशन नहीं कराए, बस मैंने अपना रास्ता सेपरेट कर लिया और प्रॉपर्टी का मैंने पार्टीशन नहीं कराया। ऐसा कई बार देखने में आया है कि मेरा बहुत अच्छा मित्र था और उसके पास पैसों की दिक्कत थी, उसने अपनी 100 गज में से 50 गज की प्रॉपर्टी मुझे बनी बनाई मुझे दे दी, एक पोर्शन उसने मुझे सेल आउट कर दिया, मैंने उससे रजिस्ट्री कराई और मैंने वह प्रॉपर्टी ले ली। अगर ऐसी प्रॉपर्टी पे मैं होम लोन लेने जा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को बता दूं ऐसी प्रॉपर्टी पे होम लोन नहीं होगा। आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तब भी नहीं होगा। आपको मेरे दोस्त उसके अंदर सेपरेट पार्टीशन करना पड़ेगा। अगर सेपरेट पार्टीशन होगा तभी आपका उस प्रॉपर्टी पे लोन होगा, नहीं तो टेक्निकल में रिमार्क्स लिखा आ जाएगा अमलगामेटेड प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी जॉइंट है, अभी वो सेपरेशन में नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी पर लोन नहीं होगा। एक और चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, कई बार क्या होता है कि हम ना प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद हम उसमें क्या कहते हैं ऑनरशिप में अपनी सिर्फ रजिस्ट्री करा लेते हैं, बिजली का बिल चेंज नहीं कराते हैं, कनेक्शन पानी का कनेक्शन चेंज नहीं कराते हैं। इसका भी विशेष ध्यान रखना है। हमें जैसे ही हमने प्रॉपर्टी खरीद ली हमें सबसे पहले उसके सारे राइट्स चेंज करा देने हैं, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल सब चेंज करा देना है। जब भी हम कभी प्रॉपर्टी को खरीदें तो एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, या हमने कभी प्रॉपर्टी खरीद ली है तो भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे लीगल एक्टिविटी, जैसे एमसीडी वालों का छापा लगा, कहीं आपकी प्रॉपर्टी उन्होंने बगल वाले का नंबर और आपका नंबर सेम है और बगल वाले का छज्जा ज़्यादा निकला हुआ था, उन्होंने बगल वाले पर हथौड़ा मारा और डेमोलिशन में चढ़ा दिया और आपका और उनका नंबर सेम है, तो आपकी भी प्रॉपर्टी डेमोलिशन में चढ़ सकती है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं ये बताने जा रहा हूँ लीगल का मतलब है कई बार क्या होता है कि जो हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होते हैं हमें यह पता कर लेना है कि उस प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का कोई विवाद तो नहीं है, क्योंकि जब भी टेक्निकल मैनेजर आएगा आपकी प्रॉपर्टी की सारी डायमेंशन करेगा, उसके बाद वो पूछताछ भी करता है, आसपास से पूछेगा। अगर किसी भी तरह का कोई लीगल एक्टिविटी या किसी भी तरह का उसमें कोई प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी में, या किसी ने कब्जे में कर रखी है, या आपकी प्रॉपर्टी पे कोई लीगल कोर्ट केस चल रहा है, उन सारी चीज़ों का अगर आपको पता है तो आप उस प्रॉपर्टी पे लोन अप्लाई बिल्कुल ना करें। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था प्रॉपर्टी पे और आप उस लीगल केस को जीत चुके हैं तो आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए, आपके पास उसके पेपर होने चाहिए। जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो पेपर साथ के साथ देना है और बैंक ऑफिसर को बताना है कि इस पे केस चल रहा था, केस मैं जीत चुका हूँ, उसका ये ऑर्डर है। अगर आपने नहीं बताया तो ये भी एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव पॉइंट होगा और वहाँ पर जाकर आपकी फाइल को होल्ड कर दिया जाएगा, हो सकता है रिजेक्ट भी कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि आप केस तो जीते हुए लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। विदाउट एविडेंस आप अपने उस प्रॉपर्टी को लोन के लिए एप्लीकेबल या अप्लाई नहीं करिए। अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, आपका लोन नहीं होगा। ये सारी चीज़ों को जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं टेक्निकल में, अगर आप सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हैं तो आपके लोन को होने से कोई रोक नहीं सकता। सारी चीज़ें टेक्निकल की बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं, अगर ध्यान में रखते हैं तो आपका जो लोन है वो बहुत आसानी से होगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। इसके बाद जो मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ वह मैं बनाऊंगा पर्सनल डिस्कशन, यानी कि पीडी क्या होती है। एक लोन को लेने में पीडी की एक बहुत अहम भूमिका निभाई जाती है। हमारा जो क्रेडिट मैनेजर होता है वो क्या क्या सवाल पूछता है, कैसे कैसे सवाल पूछता है, उस सारी चीज़ों की डिटेल में मैं विस्तृत से चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट भी करें। अगर किसी को किसी और तरह की वीडियो देखनी है लोन के रिगार्डिंग तो मैं वह भी वीडियो बनाऊँगा। इसके साथ धन्यवाद।